आप ये कहें नाक में पहनने का है, गले में पहनने का है, उसको भी उससे कोई मतलब नहीं। वो केवल शुद्ध सोने की कीमत देगा आपको। न स्थान देखता है कहाँ से लिया, न शरीर में अंग देखता है कहाँ से पहनते हो। ठीक इसी प्रकार ये हमारे हरि ये नहीं पूछते तुम वृंदावन से आए हो कि कलकत्ते से आए हो। ये भी नहीं पूछते कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। जैसे एक स्वर्णकार केवल शुद्ध सोने की कीमत देता है, न पूछता है स्थान कहाँ सा है, न शरीर के अंग पूछता है, वैसे ही हमारे हरि न ये पूछते तुम कहाँ से आए हो, न किसी जात के हो, ये भी पूछते हैं। बस ये देखते हैं इसमें सत्वगुण कितना है, उसको अपना लेते हैं। प्रहलाद जी महाराज सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं, पाठशाला को भजनाश्रम बना दिया है। घर आए पढ़कर, पिताजी ने पूछा आज क्या पढ़ा तुमने? हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान अस्त ईश्वर इति भूतानि मनुष्य कामस्ते साधुमानये। मेरे हरि सब जगह रहते हैं। ओहो, ये तो उच्छृंखल हो गया, सामने बोलता है। कोई है हमारा जाज्ञा, इस लड़के को ले जाओ, इसके वक्षस्थल से सिलाएं बांध देना, पर्वत के ऊपर से नदी की धार में फेंक देना। जो आज्ञा, वो सब लेकर चले। पिताजी की बात मान लो बेटा, हम तुम्हारा नमक खाते हैं, तुम्हारे यहाँ नौकरी करते हैं, हमारे हाथों से ये पाप मत कराओ बेटा। तुम लोग बेकार डर रहे हो। नीचे देखो मेरे हरि खड़े, वो देखते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है। राजाज्ञा का पालन करो। वक्षस्थल से सिलाएं बांधी, ऊपर से नीचे फेंक दिया। हरि ने गोदी में ले लिया, धीरे से रख दिया, शिलाएं खोली, दौड़ के घर आए। पिताजी प्रणाम। अरे ये कहाँ से आ गया? पीछे बैठो कोने में। वो गिराने वाले आ रहे थे, रोते हुए, बिलखते हुए। आज हमने राजकुमार को मान दिया। कितना प्यारा राजकुमार था। गोविंद महाराज की जय हो। तुमने काम किया? जी महाराज। सत्य कहते हैं, किसी की सौगंध खिला लो। इन्हीं हाथों से मारा था। नीचे देखो कौन बैठा है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? झूठ बोलते हो, तुमने फेंका ही नहीं होगा। जाओ भाग जाओ। कोई है हमारा जाज्ञा, एक हाथी को मदिरा पिलाओ, उसके पैरों से इसको बांध दो, दिन भर घसीटो। शाम हो गई, हाथी भी मर गया, अम्भास्य भी मर गया। महाराज मस्त खड़े हो गए। अरे तुम्हारा नहीं, एक काल ग्रह बनाया गया, उसमें विषैले जीव रहते हैं। प्रहलाद जी को बंद कर दिया। लाओ चाबी हमको दे दो। अंदर गए, थोड़ी सी जगह साफ करी, सड़ांध आती थी, आसन लगा के बैठ गए। वो विषैले जीव आके चाट रहे हैं उनको।
इतने भक्त आए हैं। दोपहर को भोजन का समय आया, भगवान नारायण को थाली आई। माता जी बोली थोड़ा चख के बताइए कैसा लगा। अपने हाथों से बनाया मैंने। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण 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 नारायण। लाओ चाबी हमको दे दो। राजा चाबी लेके चले गए। दोपहर को 12 बजे भोजन का समय आया। बच्चे ही तो है, भूख लगी। भगवान नारायण भोजन के लिए बैठे हैं, माता जी ने थाली ला कर रखी। नारायण आरोगी है, बताइए कैसा लगा। अपने हाथों से बनाया मैंने। नारायण थाली लेकर चल दिए। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा बच्चा भूखा है, पहले भोजन करा के आता। अरे मैं जाती हूँ, आप करिए, भोजन करिए, मुझे दे, मैं जाती हूँ। नहीं, तुम परीक्षा करोगी। मेरा बच्चा अभी छोटा है, परीक्षा नहीं दे सकता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। स्वयं आए हैं, अपने हाथों से कौर खिला रहे हैं। वो बाहर बैठे थे ना पहरेदार बहुत सारे, आपस में खुसुर फुसुर करते। देख, यहाँ से सड़ांध आती थी, आज देख पकवानों की गंध आ रही है। हमको लगता है इसका मालिक आता है। ए, मुंह बंद रख। राजा ने सुन लिया तेरी गर्दन काट देगा। मुंह बंद रख। वो आपस में खुसुर फुसुर करते। कई दिन बंद रहे। आज राजा स्वयं आए। दो ताला खोलो। प्रहलाद जी तो लाल टमाटर हो रहे थे चकाचक। अरे तो महारानी लक्ष्मी के हाथ का भोजन करते थे, कितना पौष्टिक भोजन। ये तो महारानी भाई। पहरेदार बोले महाराज जी बात कहें। हाँ बोलो। नित्य प्रति यहाँ से पकवानों की गंध आती थी। हमको लगता है इसका मालिक आता था। बकवास झूठ बोलते हो, तुम लोग ही धोखे से खिलाते होगे। भाग जा। हलाहल विष मंगाया। बेटा, कोई पिता अपने पुत्र को नहीं देता, लेकिन मैं दे रहा हूं। पिताजी देखिए मेरे हरि मुस्कुरा रहे हैं। गट गट सारा पी गया। वो देखता है ये अब गिरेगा, अब गिरेगा। वो क्यों गिरेगा? जो भगवान के नाम का अमृत पचा चुका है उसको जहर क्या कर सकता है? जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन एक बुआ जी हैं, ढूंढला बुआ, जिनको आप लोग होली के नाम से जानते हो। भैया आजकल बहुत दुबले हो गए, क्या बात है? क्या बताऊं बहन, ये लड़का मरता नहीं है।
अरे लड़के के लिए तो लोग भोलेनाथ पे गड़ुआ चढ़ाते हैं, तू मारता क्यों है? ये शत्रु पक्ष में चला गया है। मुझे ब्रह्मा जी ने एक चदरिया दी है, मैं जिसे उड़ा देती हूँ वो भस्म हो जाता है। आज ही उड़ा दे तू तो। सायंकाल के समय आंगन में बैठ गई, आओ प्रहलाद मेरी गोद में आओ। मेरे हरि बुला रहे हैं, मैं उनकी गोद में जा रहा हूँ। धू धू करके अग्नि जल गई। राजा परीक्षित सलिलायते धुनाः, वो अग्नि की ज्वालाएं ऐसे लग रही थी जैसे शीतल मंद बयार आ रही हो। वो डुकरिया भी जल गई, चदरिया भी जल गई। प्रहलाद जी मस्त खड़े हो गए। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इसको पक्का विश्वास हो गया, इसके अंदर कोई ताकत है। तुरंत खड्ग खींच लिया। तुम मेरे पुत्र हो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा रक्त मेरी खड्ग में लगे, इसलिए मैं इतने उपाय कर रहा था। लेकिन आज अंतिम सीमा आ गई, अब मैं तुझे मारूंगा। बोला तेरा हरि कहाँ है? पिताजी आपके मुकुट में है, आपके खड्ग में है। क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। तू कहता है वो सब जगह है, तो इस खंबे में क्यों नहीं है? है पिताजी, ध्यान से देखिए, खंबे में दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए पिताजी, वो रहे सामने। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। मेरे बच्चे ने कह दिया मैं यहाँ हूँ, और यदि आज इसे मैं नहीं मिला, मेरे बच्चे की बात कट जाएगी। निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक की बात को सत्य करने के लिए आ गए थे। हम लोग कुछ करते थोड़ी हैं, बस सत्य बोलते हैं, ये बस ध्यान रखते हैं, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। तो उस बात को सत्य करने के लिए ही तो आते हैं वो। इसने कह दिया है, अब ऐसा होगा होगा। अपने बच्चे की बात को सत्य करने के लिए हरि वहां आ गए थे। न मृगम न मानुषम, न पशु है न मनुष्य है, पूरा शरीर मनुष्य का है, मस्तक सिंह का है, बड़े बड़े नाखून है, कान तक फुटा हुआ मुंह है, बड़े बड़े उलझे हुए बाल हैं। एक बार तो घबरा गया, मेरे भाई को बराह के रूप में मारा, मेरे लिए ये रूप बनाया है, मैं देखता हूँ। प्रहार करना चाहता है, इसे ऐसे पकड़ा जैसे भागते हुए सर्प को गरुड़ पकड़ लेते हैं, एक झटके में। वो खंबा बीच में से फट गया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। उसी खंबे पर बैठ गए, अपनी जंघाओं पे पटक लिया। त्रिलोकी को नचा देने वाला आज छटपटा रहा है। देख, तूने देव सताए, गंधर्व सताए, मैंने कुछ नहीं कहा। निर्वैर, शांत,
मेरे भक्त अपने बच्चे को तू सताने लगा, ये मुझसे सहन नहीं हुआ, आज मैं तुझको मारूंगा। ब्रह्मा जी से जो वरदान प्राप्त किए थे उनको याद कर ले। मुझको देख, मैं मनुष्य तो नहीं हूँ, पशु तो नहीं हूँ, दिन तो नहीं, रात तो नहीं, देख संध्या का समय है, भीतर तो नहीं, बाहर तो नहीं, देहर पर बैठा हूँ, मेरे हाथों में देख अस्त्र शस्त्र तो नहीं है। सारे वचन याद करा दिए, पहने पहने नाखून इसके पेट में घुसड़ दिए, चीर दिया, हरे नमः कृष्णाय नमः। रक्त बह रहा है, दोनों अंजलियों से रक्त भरते हैं, अपने मस्तक पर चढ़ा रहे हैं। तू राक्षस है, लेकिन तेरा रक्त पवित्र है। प्रहलाद जैसे को तूने जन्म दिया है, यदि तेरी देह में और भी कोई बूंद शेष रह गई हो, ले मैं उसका सम्मान करता हूं। आंतें फैल गई हैं, आंतें तोड़ी गले में पहन ली। आज बनमाली नहीं है, आज अंतरी माली है, आंतों की माला पहने, गर्जना कर देते हैं, दिग्गज थर्रा गए, दिशाएं डोल गई, सारे देवगण दौड़ कर आए, मनाओ मनाओ मनाओ, प्रलय हो जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं है सामने आने की। माता लक्ष्मी से कहा, आप तो निरंतर इनके चरण दबाती हैं, थोड़ा मनाइए ना। नहीं नहीं, मेरे तो बहुत शांत हैं, ये मुझे डर लगता है। बाबा विश्वनाथ, आप तो कालों के काल है, महाकाल है, थोड़ा मनाइए ना। नहीं भैया, हमको तो भय लगता है, किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ आने की। देवगणों ने प्रहलाद जी से कहा, वो तो वहीं खड़ा है, बेटा इनको मना ले। प्रहलाद जी ने चरणों में मस्तक रख दिया, राक्षस की देह को फेंक दिया, बच्चे को उठा के गोदी में रख लिया, लंबी जीभ से उसको चाट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इसे पिता का प्रेम नहीं मिला। भगवान आने के बाद सबसे पहले अभाव मिटा देते हैं, क्योंकि अभाव में जीव का स्वभाव बदल जाता है। उन्होंने किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं दिया, तभी तो रास्ता नहीं बदलते कोई, सब ठीक है। स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। सारे देवगण आ गए हैं, चारों तरफ खड़े हो गए, हंस गए हंस गए हंस गए हंस गए हंस गए। बेटा मुझको क्षमा करना, तूने बहुत कष्ट पाया, मुझे आने में देर हो गई। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए ना, हमारा सब कुछ ठीक है, आप जब आए तभी ठीक है। सब लोगों ने स्तुति की है। ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करते हैं, नतोऽस्म्यनन्ताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमन गुणै स्वलीलया संददते व्ययात्मने। हे पवित्र कर्मों को करने वाले, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। रुद्र, इंद्र, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारणों ने स्तुति की है। हरे तवांग्रि पंकजम भवापवर्गमाश्रिता यदेश साधुर्क्षयस्त्वरासुर समापित। यक्ष, किमपुरुष, बेताल, किन्नर, विष्णु पार्षद, सबने नरहरि की स्तुति की है। प्रहलाद जी महाराज स्तुति करते हैं, ये स्तुति बहुत अच्छी है।
विप्रा द्विषट गुणयुता अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा छुपटम वरिष्ठम। ब्राह्मण के अंदर भले ही 12 गुण हो, यदि भगवान के चरणों से विमुख है तो बेकार है। ब्राह्मण के 12 गुण माने गए हैं। धन, ब्राह्मण गरीब नहीं होता है, जो गरीब है वो तो दरिद्री है। जब मैं नारायण को मानता हूँ तो लक्ष्मी तो उनके चरण दबाने रोज आएगी ना, सुबह भी आएगी शाम को भी आएगी, उसका सती धर्म है। तो पहला ही लक्षण है धन, कुलीनता, रूप, तपस्या, शास्त्र, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग की 12 गुण ब्राह्मण के माने गए। ब्राह्मण में भले ही ये 12 गुण हैं, यदि वो भगवान के चरणों से विमुख है, व्यर्थ है, छोड़ देना चाहिए। अभी अभी आपने एक राक्षस को मारा, घर के अंदर यदि कोई बिच्छू निकल आए, कांतर निकल आए, देखते ही कह के मार दो, जबकि वो हमसे कुछ नहीं कह रहा है, केवल घर में निकला था, उसको देखते ही हमारे मुंह से निकलता है मार दो, क्योंकि धोखा हो जाएगा। इसलिए जैसे उस हिंसक जीव को देखते मारने की बात आती है, इसीलिए आपने इस राक्षस को मार दिया, क्योंकि लोग इससे डरते थे, आपने इसीलिए इसको मार दिया। ये नाथ, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भव्य सपत्न इवगे पतिम लुनंती, सपत्नी कहते हैं सौतों को। जैसे एक पुरुष की अनेक स्त्रियां उसे नोचती रहती हैं, मेरा अकेला मन है, उसकी 10-10 इंद्रियां हैं। आंख कहती है इधर चल, कान कहता है इधर चल, अकेला मन खींचता रहता है। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी से बनती नहीं थी। एक दिन बोला मैं दूसरी शादी करूंगा, वो जिद्दी थी, हाँ कर ले कोई बात। वो दूसरी जो आई उसने कहा मैं ऊपर वाली मंजिल में रहूंगी। ठीक है, ऊपर ले जाओ। एक दिन कहीं से आया तो पुरानी वाली ने सोचा इनका स्वागत करूं, बढ़िया मोहन भोग बनाया, बैठा के खिलाया। ऊपर वाली ने सोचा अरे आज तो नीचे ही रह गया, वहीं से सूत्र बोला, भोजनांते सत्पदम गच्छेत, भोजन आप कर चुके, अब चल के 100 पैर ऊपर आ जाइए। इसने देखा ही तो इशारा करके बुला रही है। उस सूत्र का उत्तर दिया, यदि संयम न लभेत, भोजन करके तब चले जब ये बिछा हुआ बिस्तर न मिले। मैंने बिस्तर बिछा रखा, आराम से सो जाओ। ये तो उत्तर दे गई। उसने तीसरा सूत्र बोला, सय्यायाम जायते रोगा, जो खाते ही सो जाता है वो रोगी हो जाता है। ये तो शास्त्रार्थ में जीत गई भाई। अब वो ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी में सीढ़ी चढ़ने लगा। ऊपर वाली उसकी अगवानी को सामने आ गई, नीचे वाली ने उसके पैर पकड़ लिए, ऊपर वाली ने उसका मस्तक पकड़ लिया। एक झटका नीचे वाली देती है, एक झटका ऊपर वाली देती है। तू कहाँ ले जाएगी, तू कहाँ ले जाएगी। ये बीच में खिंच रहा है, न नीचे जाना है न ऊपर जाना है, चैन से मर जाना है। जैसे एक पुरुष की 2 स्त्रियों में खिंचाई हो रही है, मेरा अकेला मन है,
इसकी 10 इंद्रियां हैं। यन्मैथुनादिग्रहमेधि सुखम तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति ने कृपणा बहु दुःख भाज कंडूतिवन मनसिजम विषेत धीर। ये जो गृहस्थाश्रम के सुख हैं ये खुजली की तरह है। जैसे किसी व्यक्ति को खुजली चलती है तो खुजाता है, खुजाते समय उसे एक आनंद आता है। खुजाते खुजाते जब खून निकल आता है, जलन पड़ती है, अब पछताता है। पहले नहीं पछताता है। पहले तो खुजाने में आनंद आ रहा था, खुजाता चला जाता है, लेकिन जब खून निकल आता है, जलन पड़ती है, तब पछताता है। हे नरहरि, ये जो गृहस्थाश्रम के सुख हैं ये ऐसे ही है। केवल खुजाते समय ही आनंद आता है, बाद में तो पछताना पड़ता है। मौन व्रत शुद्ध तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जब समाधय आप वर्ग्या प्राय परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्ति नृतवात्र दाम्भिकानाम। हे पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला है मौन। मौन अवश्य रहना चाहिए। भोजन के समय, माला जपते समय, शौचालय में, बिस्तर पर मौन रहना चाहिए। दिन भर नहीं रह सकता है, इतनी जगह तो रख ले, अभ्यास कर ले। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का व्रत अवश्य लेना चाहिए। गृहस्थाश्रम में जो एक पत्नी व्रत धारण करता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। एक पत्नी व्रत धारण करने वाला पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है। शास्त्र श्रवण, नित्य प्रति शास्त्रों को सुनना चाहिए। तपस्या, जब तक माला नहीं कर लूंगा भोजन नहीं करूंगा, नित्य नियम नहीं कर लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। तपस्या करें। स्वाध्याय, नित्य प्रति कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए। अपनी किताबें अपने पास रखिए। आजकल मोबाइल भैया बहुत अच्छा आ गया, बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें आती है। हमको धीरे धीरे माथा मारते मारते सब सीखे। कितने पुराने पुराने इतिहास। मैं आजकल वैदिक क्यों पढ़ रहा हूँ, उत्तर वैदिक क्यों पढ़ रहा हूँ। किताबों में नहीं मिला मुझे, उस भैया में मिल गया। अब सुविधा है उसमें, हम सब सीख गए। अब तो बड़ा कर लेते हैं उसको, तो आराम से पढ़ते रहते हैं। चश्मा लग गया तो ठीक, नहीं लग गया तो ठीक। कुछ बातें अच्छी हैं। जहाँ देखा कि कोई काम की चीज़ है वहीं रोक दिया। अभी 2-3 दिन पहले मैं कागज पेन लेके उसमें कुछ उतार रहा था, क्योंकि खोने का डर रहता है ना, खो जाती है कई बार। तो पूछ रही थी इसमें से क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ये मेरे मतलब की चीज़ है। ये आधुनिक नदियाँ हैं, उस युग में उनके क्या नाम थे। अच्छी चीज़ मिल रही थी। स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वधर्म पालन, अपने धर्म का पालन। अब माँ का धर्म अलग है, पत्नी का अलग है, पुरुष का अलग है, बच्चे का अलग है, सबका अलग अलग है। तो अपने धर्म का पालन करना। युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या। शास्त्र में तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो लोग मनमाना अर्थ कर देते हैं। युक्तियों से व्याख्या करनी है।
रोको, मत जाने दो। रोको, मत जाने दो। रोको मत, जाने दो। इसमें शब्द कहीं भी अटा नहीं है, न बढ़ाया गया न घटाया गया, खाली विराम का अंतर आया है। ये विराम अर्थ एकदम बदल गया ना, ठीक विपरीत हो गया। तो शब्दों की जो व्याख्या करनी है, युक्तियों से करनी है। ऐसी युक्ति लगाइए शब्दों के साथ कि उसके दिमाग में बात आ जाए। एकांत सेवन, एकांत जरूर रहना चाहिए। आज की दुनिया में एकांत अपना घर ही है। बाहर जितना जाओगे और ज़्यादा हल्ला गुल्ला है। तो अपने घर में ही एक कुटिया ऐसी बना लो छोटी सी, वही एकांत है। बस किवाड़ बंद कर लो, चटकनी चढ़ा लो, बाहर तो सब झमेला ही है। एकांत सेवन, जप निरंतर करना चाहिए। माला से जपो, हाथ से जपो, चलते फिरते जपो, कैसे भी जपो जपो। और समाधि, ये मोक्ष के साधन है। अंतिम आया समाधि। इस समाधि को समझ लो। नारायण। पतंजलि ने अष्टांग योग लिखा है। पतंजलि का अष्टांग योग प्रसिद्ध है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। यम 12 होते हैं, नियम 12 होते हैं। 7वें दिन बताऊंगा 12 यम नियम बताऊँ। आसन, जिस आसन पर बैठकर करते हैं। प्राणायाम, जो कल बताया था। प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को चाय जैसे नहीं भागने देना है। अभी बैठे बैठे तुमको मन लगे कि चाय पी लूं, चले गए चाय पीने, नहीं, रोको। इंद्रियों को तुरंत मत दो। इधर इच्छा उठी, इधर दे दिया, नहीं देना है। बच्चे कोई चीज की जिद करते हैं, बच्चों को भी तुरंत नहीं देना चाहिए। ये चीज अभी चाहिए हमको, अभी भी मिलेगी। मनोविज्ञान कहता है समय निकाल कर दीजिए। नंदगांव में एक प्रधान थे, वो कहते थे कितनी भी बड़ी समस्या हो, एक रात निकालो। रात निकलने दो, सवेरे भोर होते ही कुछ ना कुछ निदान आ जाएगा। अच्छी लगी उसकी बात। और फिर हमने अनुभव भी करते हैं इस बात को। कोई समस्या हो रही है, सो जाओ तुम, सुबह बात करेंगे। सुबह तक सब पटाक्षेप हो जाता है, सबके मन बदल जाते हैं अपने आप। खूब अनुभव करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इंद्रियों को रोकना है। 5 तो एक सी बात हो गई। अब काम की बात। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, भगवान का चित्र सामने रख लिया। अब एक साधन था, इसको हमने देखना शुरू किया। फिर ध्यान, देखते देखते आंख बंद करके भीतर देखा, ध्यान किया। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि देखना भी नहीं पड़ेगा, ध्यान भी नहीं होगा, समाधि लग जाएगी। अंतिम सिद्धि है। ऐसे समझो इसको। नारायण, जैसे आपने घोड़ा पाला, तो घोड़े को कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो समय पे खिलाना पिलाना सब ये करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद आप उसे छोड़ दीजिए।
वो इधर उधर घूमेगा फिरेगा, लौट के वहीं आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा आप उसे मार मार के भगाएंगे फिर भी नहीं भगेगा, वहीं खड़ा रहेगा। ये समाधि है। पहले रस्सी से बांधा, ये धारणा थी, रस्सी से खोल दिया, ये ध्यान में आ गया, और मार मार के भगाया फिर भी नहीं भगा, ये समाधि है। साधन नहीं है उनके वहां पर। साधन के रहित होने पर भी वो समाधि लग जाती है, और ये कोई कठिन चीज नहीं है। अभ्यास करते रहिए। गीता में भगवान ने कहा है अभ्यास से भी समर्थोसी। अभ्यास करने पर आप समर्थ हो जाएंगे। ऐसे समझो आप, नारायण, रात को बत्ती गई, कल परसों गई बत्ती, इन सब चीज़ों से शिक्षा मिलती है। बत्ती गई तो मेरा ध्यान तुरंत मोबाइल पर गया। आजकल ये बढ़िया साधन हो गया, कट बत्ती आ जाती है, उसमें मोमबत्ती नहीं ढूंढनी पड़ती। बत्ती गई, अगर आप अपने ही घर में खड़े हैं और आपसे कहा गया चौके में से माचिस ले आओ, आपका घर है, आप आ जाएंगे, क्योंकि आपके पैरों का इतना अभ्यास है, टटोलते टटोलते यहाँ से ये है तो आप चौके में पहुँच जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ, ये जो शरीर है ये अभ्यास बना लेता है। और किसी दूसरे के घर में यदि हुआ तो रात भर माथा फोड़ते रहोगे, चौके में नहीं पहुँच पाओगे। इसी को अभ्यास कहते हैं। सवेरे 4:30 बजे 4 बजे शौच लगेगी, तुम लेके पड़े रहोगे तो निकल जाएगी वो, तुमको भागना पड़ेगा। 8 बजे नाश्ता की भूख लगती है, नहीं दोगे तो गड़बड़ कर देगी फिर वो। इसी का अभ्यास कहते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक मैं पढ़ने का काम करता हूँ। मैंने अपने एक टाइम टेबल बना रखा है। 4 उठा, स्नान ध्यान किया, 1 घंटा लगता है मुझे, 1 घंटा लगता है पूरा कंप्लीट। उसमें मालिश भी आ गई, दांतों की मालिश भी आ गई, शरीर की मालिश भी आ गई, सब कुछ आ गया उसमें। 1 घंटा लगा। 5 बजे से 6 बजे तक व्यायाम, योगा, महानगरी जीवन में जहाँ मिल जाए। अब जब बनाना मिल गया मुझे, बना लेता हूँ मैं साधन। बहू रानी से कह दिया बेटा इसको हटा देना, हट गया, मेरा बन गया। 6 बजे अपने आसन पे बैठ गए, 8 बजे तक पक्का। उसमें कोई अध्याय बड़ा आ गया तो 7:15 हो जाएगा, छोटा हो गया तो 5 मिनट कम होगा, बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा लंबा नहीं आता। उसके बाद माओ, फिर उसके बाद अपनी दुकानदारी में लग जाओ, काम करना है सारा। काम करके सब 12 साढ़े 12 बजे फिर बोले, फिर कमर सीधी करो। तो घर पे रहता हूँ तो मैं वहाँ पे 2 से 4 तक स्वाध्याय, उसमें मोबाइल देखना भी है, डाक देखना भी है, लोगों से मिलना भी है। पब्लिक टाइम जो है बिल्कुल एक मशीन की तरह चल रही है। उसमें क्या, शरीर को एक अपने आप आराम भी मिल रहा है, मेहनत भी हो रही है, काम भी हो रहा है। तो ये भगवान ने सिखाया, अभ्यास करो। 9:45 बिस्तर पर सो गए, 5 मिनट नहीं लगेंगे सोने में। 5 मिनट कैसे होते हैं, इधर गए इधर छुट्टी गई, 4 घंटे की एकदम कंप्लीट रेस्ट। 4 से 5 घंटा बस फ्रेश हो गए। यही जीवन का अभ्यास है।
इस उम्र में आवे की भी अभ्यास नहीं होगा तो कब होगा फिर? इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बीमारी हो गई, ये हो गई, थोड़ा सा बीमारी से लड़ गए, मैं बीमार नहीं हूँ, हट, क्या बेकार बीमार। अपने भीतर भीतर अपने आप को स्वस्थ महसूस करो। दवा खानी है, दवा खा लिया, ठीक है, मैं बीमार हो गया, ये सब नहीं, बेकार। चित्त को ढीला मत करो। काहे की बीमारी, दवाई खा रहे हैं, मस्त रहे, बस। भूख लगती है, रोटी खा लेते हैं, ऐसे ही समझो दवाई खाना। वो दवाई जो शरीर की खुराक है वो दे रहे, बस। हम बीमार नहीं है, ये मानो, हम स्वस्थ हैं। तो ये 10 साधन बताए गए थे मोक्ष के। परंतु जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, उनके लिए ये सब जीविका के साधन हैं। कितनी बढ़िया बात कह रहे थे वो। जीविका के साधन है, रोटी चलाने का काम है। ये हल्ला गुल्ला कहाँ हो रहा है? ये मोनी महाराज के यहाँ हो रहा है। ये बच्चे कौन के उधम कर रहे हैं? ये ब्रह्मचारी जी महाराज के यहाँ है। ये बड़े बड़े भंडारे कहाँ हो रहे हैं? ये त्यागी जी महाराज के यहाँ हो रहे हैं। ये व्यंगोक्ति है हमारे ब्रज की। ये मौन, महाराज जी मौन रहते हैं, महाराज जी जब बहुत करते हैं। ये 10 साधन जीविका के साधन बना लिए लोगों ने। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल नहीं खुलती है तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन हैं, और जिस दिन पोल खुल जाती है उस दिन वो भी बंद हो जाते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। भगवान को पाने के 6 उपाय बताए हैं। सबसे पहले नमस्कार करो, फिर उनके सामने खड़े होकर स्तुति करो, फिर कुछ कर्म पूजा करो, माने मंदिर में गए, जूते ठीक नहीं है तो ठीक कर दो, पानी फैल रहा है तो नल बंद कर दो, बत्ती फालतू जल रही है बंद कर दो। ये सब कर्म पूजा है। दूसरे के घर में भी पानी फैल रहा है, बंद कर दो। ये राष्ट्र की सेवा है। आपने पानी की बचत की, बिजली की बचत की, ये राष्ट्र की सेवा है। जो कुछ किया है फिर उसे गाना मत है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये गलती नहीं करना। स्मृति चरणयो, उनके चरणों का ध्यान रखो। श्रवणम कथायाम, और फिर कथाएं सुनो। प्रहलाद जी ने 6 उपाय बताए। सबसे पहले नमस्कार करो, फिर स्तुति करो, फिर वहाँ रह के कुछ कर्म करो, फिर कर्मों का बखान मत करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो और कथाएं सुनो। प्रहलाद जी महाराज ने ये 6 साधन बताए। यस्त आशीष आशस्ते नसवृत्य सवई बणिक, जो आपके पास आके लेन देन की बात करता है, मेरा मुकदमा जिता दो, मैं आपका भोग लगाऊंगा, वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। स्पष्ट कह रहे हैं। जो आपके पास आपके लेन देन की बात करता है वो आपका भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। बेटा कुछ मांग ले, मेरे पास तो जो लोग आते हैं कुछ मांगने देता हूँ मैं। इसको ध्यान से समझो। मैं प्रहलाद को सबसे अच्छा क्यों मानता हूँ? इसी बात के लिए मानता हूँ। मांगना इतना आवश्यक है तो लो, मैं मांगता हूँ। यदि राशि से मैं कामान वारास्तों वर दर्शव, कामानाम हृदय संरोह भवतस्तु वृणे वरम। हे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, मन नृसिंह जो वरदान देते हैं सर्वश्रेष्ठ होता है। हे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, मैं आपसे ये मांगता हूँ, मेरे अंदर मांगने का भाव ही न उठे।
कितनी बढ़िया चीज मांगी है। मेरे अंदर मांगने की बात ही ना उठे, ये दीजिए आप। इसलिए मैं प्रहलाद को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मांगने की बात ही नहीं, तेरी राजी आवे सो दे, नहीं देना तो मत दे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, बिना मांगे ज्यादा अच्छा मिलता है। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे बुद्ध सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने त्रिशक्तिभि पिता पूतो पितृभि सह तेन भव यह साधोश्च ग्रह जातो भगवान भाई कुल पावना। मेरे पिता ने आपसे दुश्मनी की थी, उनको क्षमा कर दीजिए। बेटा, तेरे जैसा लड़का जिस वंश में पैदा होगा उसकी 21 पीढ़ियां मैं तार देता हूँ। त्रिशब्द सातिया 21, 10 पूर्वान 10 परान, 10 पहले की 10 बाद की, एक खुद। तेरे जैसा बेटा जिस वंश में होगा उसकी मैं 21 पीढ़ियां तार देता हूँ। कुरुत्वं प्रेत कार्याणि पितु पुतस्य सर्वशः मदंग स्पर्शने नांगो लोकान्यासति सुप्रजा। तेरा पिता मेरे सामने मरा है, मुझे देखते हुए मरा है, उसकी सदगति सुनिश्चित है। लेकिन तुम पुत्र हो, उनकी प्रेत क्रियाएं करो। जो कर्मकांड को कितना महत्व दिया। वेद में 1 लाख श्लोक हैं जिनमें 80,000 कर्मकांड के हैं। तो नरहरि स्वयं कह रहे हैं कि उसका प्रेत कर्म करो। इसलिए इन कामों में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग लूटने पर लग गए हैं। हमसे ही कहते हैं, पंडित जी तुमको पंडिताई करनी नहीं आती है। हमसे ही कहते हैं। मैंने हाँ, तुम्हारे पास क्या कमी है बता। हम ही कहते हैं उनको, हमारे पास क्या कमी है बता। जो तुम प्रपंच करके लाते हो 10 जगह से लाते हो, हमारे पास एक में ही आ जाता है। जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। नारायण नारायण नारायण। गद्दी पे बैठा कर तिलक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया, एक काम के लिए आए थे, काम पूरा कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपी कर अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल, नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नरसी भगत की हुंडी भर दी, नरसी भगत की हुंडी भर दी। बन गयो सावल साह बनवारी, बन गयो सावल साह बनवारी। कुंडी अपने मन की खोल, कुंडी अपने मन की खोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जो जो शरण पड़े प्रभु तारे, जो जो शरण पड़े प्रभु तारे। भव सागर से पार उबारे, भव सागर से पार उतारे। वंदे तेरा क्या लगता है मोल, वंदे तेरा क्या लगता है मोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कबहु न डोल, हरि जप इत उत कबहु न डोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि बोल, केशव
केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नारायण 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 नारायण। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक दिन नारद जी महाराज युधिष्ठिर से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे, यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयो भियन्ति येषां ग्रहाण वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। आप जैसे महापुरुष हम जैसे गृहस्थों के घर जब पधारते हैं, हमारा घर तीर्थ हो जाता है। आपसे कुछ पूछना था, बोलो। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचार्युतं यत् पुमान् विन्दते परम। गुरुजी, ये सनातन धर्म बता दीजिए। सनातन के 30 लक्षण बताए गए। सत्य, दया, तपस्या, शौच माने पवित्रता, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है ऐसा विचार, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन। घर की छत पर कबूतरों को दाना जरूर डालना चाहिए, पात्र में पानी भर के भी रखना चाहिए। उनमें और विशेषकर मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव। जितने जीव हैं उनमें सब मेरे ही परमात्मा बैठा है। संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सक्ष और आत्मसमर्पण, ये सनातन के 30 लक्षण हैं। महाभारत ने भी सनातन को बताया है। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं च सताम धर्म सनातन। ये महाभारत का बताया। मन, वाणी, कर्म के द्वारा सभी प्राणियों के साथ कभी भी द्रोह न करना, मन को हमेशा रोक के रखना, संयम से रहना, समन्वित रहना,
दया और दान में प्रवृत्त रहना, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। ये महाभारत का वर्णन है। हमारे शरीर स्वस्थ रहता है ना, सब ठीक रहती है, सब चीज़ों में मन लगा रहता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख बेटा आज्ञाकारी। ये गृहस्थी के सुख है। समदोक समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्य विधीयते। शरीर में जो अग्नि आदि हैं, धातु आदि हैं, वो सब समान रहे। निरंतर प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। स्वस्थ रहने का सबसे बढ़िया नियम है अन्नम न निंद्या। जो भोजन करते हो कभी भी उसकी निंदा मत करना। तद्व्रतम प्राणो व अन्नम, ये जो हमारा प्राण है अन्न से ही बना है। भोजन करते समय थाली पर बैठ के कभी भी अन्न की निंदा मत करना। जैसा मिला चुपचाप खाना। स्वस्थ रहने के उपाय हैं ये। बैठते ये ऐसा है, ये वैसा है, इस तरह का तुमने बीमारी को पहले ही निमंत्रण दे दिया। धर्मम यो बाधते धर्म हो न सधर्म कुधर्म तत् अविरोधात यो धर्म सधर्म सत्य विक्रमा। जो धर्म दूसरे के धर्म को बाधा पहुंचाए, दूसरे धर्म से लड़ने के लिए बाध्य करे, वह धर्म नहीं है, कुधर्म है। सच्चा धर्म तो वही होता है जो विरोधी नहीं होता। इसलिए विरोध नहीं करते। गुरुजी ने एक लकीर खींची, इसको छोटी करो, छूना मत। छुएंगे नहीं तो कैसे छोटी होगी? आप बताइए, बगल में बड़ी खींच दी तो अपने आप छोटी हो गई ना। हम उसके धर्म को नहीं छू रहे, अपने सिद्धांत बड़े उसके बगल में रख दिए, वो अपने आप छोटा हो गया। विरोध नहीं करते किसी बात का, क्योंकि विरोध में लड़ाई झगड़े की उम्मीद रहती है। आज समय बदल रहा है धीरे 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 धीरे, देखते क्या होता है। ठाकुर की लीला है। जो सांवले करेंगे अच्छा ही करेंगे। उन्होंने जो नियम बनाए हैं, अमृतम यदि याचितम, जो बिना मांगे मिला है वही अमृत है। भगवान बिना मांगे जो दे रहे हैं वही अमृत है। स्त्रीणाम च पति देवानाम तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बंधु सुनवृत्तिश्च नित्यम तद्वृत्ति धारण। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की अनुकूलता का ध्यान रखना। खुद को मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो साग में मिर्ची डाल देती है और मानती नहीं है। पति की अनुकूलता का ध्यान रखना, उनको क्या चीज़ पसंद है उसके लिए। ये सनातन धर्म है ना, इसलिए बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनसे संबंधित जो उनके बंधु बांधव हैं उनका भी ध्यान रखना। परिवार के जो और लोग हैं, खाली पति का ही ध्यान रखा, देवर ससुर का नहीं रखा, वो फेल हो जाएगी। उसके परिवार का भी ध्यान रखना है। सम्मार्जनोपलेपाभ्याम गृहमंडल वर्तन ही है स्वयं च मंडिता नित्यम परिमिष्ट परीक्षदा।
अपने घर को साफ रखे। मेरे पहले भाई पोछा लगते थे, वो सब होते थे, परिभाषा बदल रही अब। सीधे शब्दों में अपने घर को साफ रखे और पूरी सफाई करने के बाद स्वयं का श्रृंगार करे। वो गंदी संदी न रहे, आने वाला देख के आए तो कहे नौकरानी से मिल के आया था। स्वयं च मंडिता। सनातन धर्म बोल रहा है। जी हाँ, इनको सनातन धर्म सुनने के लिए बहुत ज्यादा बात थी। हाँ तो चल रहे ना। सनातन धर्म का ही बात सुनना है। हाँ तो आ रही है ना। मुझे नहीं चाहिए ना, पहले सुनता हुआ। ठीक, कोई बात नहीं, ये चल रहा है, इसमें देख लेगा। इसीलिए तो करते हैं सब लोग कि छूट गया इससे देख लेंगे। इससे नुकसान भी है, लाभ भी है। नुकसान ये है कि ताज़ा नहीं मिला, लाभ ये है कि जो छूट गया मिल जाएगा, जाएगा नहीं। स्वयं च मंडिता, अपने आप का श्रृंगार करे, घर की लक्ष्मी की तरह रहे, वो पूड़िया बन के घर में न रहे। या पतिम परिभावेन, या पतिम हरिभावेन भजेच्छिरिव तत्परा, हरियात्मना हरि लोके पत्या श्री मोदते। जो स्त्री अपने पति को हरि के भाव से भजती है, यही मेरे हरि है, वो हरि के लोक को प्राप्त करती है। देखो ये सब सनातन की बात है। और मैं कई बार कहता हूँ, जिन स्त्रियों के पति नहीं हैं, चले गए हैं, अब जैसे जयपुर में वो माँ हमारी, मैं लक्ष्य करके फ़ोन कर दूँगा, उनका एक फ़ोटो रखिए, सुबह भी एक माला करिए, शाम को भी एक माला करिए, हाथ में जल लेकर, ये आपके लिए। नारायण नारायण, कोई मंत्र नहीं आता, ये नारायण का भी। सुबह भी एक माला करनी है, शाम को भी एक माला करनी है, उनके फोटो के ठीक सामने बैठ कर उनका ध्यान करते हुए, ये मैं आपके लिए करती हूँ, क्योंकि बिना उसके उसका उद्धार नहीं होगा। मूल उपाय उसका वो पति ही है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। गुरु डम लगाने वाले लोग अपने आप को सामने खड़ा कर देते हैं, गुरु जी को मान लो, वो सब छोड़ दो। पतिरेव गुरु स्त्री नाम, ये शास्त्र का वचन है। पति ही गुरु होता है, दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता। इस सनातन में सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, अपने अपने कर्तव्य को समझो। 4 अवस्थाएं होती हैं, 100 साल का जीवन माना गया है। 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। शतायुर्वे मनुजक कली, इस कली में मनुष्य की उम्र 100 साल मानी गई है। जो पहले चला गया वो भी किसी कारण से, जो बाद में गया वो भी किसी कारण से। प्रथमे वयसी नाधीतम, जो पहली अवस्था है 1 से 25 वाली, उसमें पढ़ना चाहिए। जो पढ़ा नहीं, माने गाड़ी चलाना सीखना भी पढ़ना है। यदि विज्ञान भी मानता है कि 23 साल की उम्र तक ये जो बुद्धि है ना, शार्प माइंड होती है, इसकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत होती है। 23 साल तक तुरंत याद हो जाता है, बाद में धीरे धीरे इसको कम होती है। रोटी बनाना भी सीखना, ये भी ज्ञान है, विद्या है ये। तो प्रथमे वयसी नाधीतम, जो पहली अवस्था है 1 से 25 वाली, जो पढ़ाने। द्वितीय न अर्जितम धनम, जिसने दूसरी अवस्था 25 से 50 में धन नहीं कमाया, मैंने धन कमाना जरूरी है इस अवस्था में। 50 की उम्र तक खूब पैसा कमाना चाहिए।
तृतीय न तपस्तप्तम, जो तीसरी अवस्था है 50 से 75 वाली, जो तप के द्वारा तपा नहीं। अब कहेंगे महाराज जी यहाँ तो आके सब हड्डियाँ ढीली पड़ गई, सीधा बैठा ही नहीं जाता है, तो तब क्या करेंगे? यहाँ तक आते आते बेटी बड़ी हो गई, विदा कर दी। बेटा समर्थ हो गया, उसको धंधे से लगा दिया। पत्नी के साथ जो रागात्मक संबंध था, यहाँ तक आते आते ढीला पड़ जाता है स्वतः। वो अपने साथ रहे तब भी ठीक है, बच्चों के साथ रहे तब भी ठीक है। यह है तपस्तप्तम, तप के द्वारा तपना। और देखा ये जाता है 60 के बाद ज्यादा बिगड़ रहे हैं लोग, ठीक विपरीत। ऐसे दृश्यों को देखते रहते हैं, ऐसे वातावरण में पलते रहते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं। बड़े बड़े महाराजाओं के रोज देख रहे हो ना, सब 60 के बाद वाले ही हैं सब। अभी प्रयाग में एक महाराज जी की बात सुना ना, प्रयाग में एक महंती जी के बारे में आत्महत्या की उन्होंने, सीबीआई जांच चल रही है। तो प्रयाग में मेरी बहन है बड़ी, तो मैं वहाँ रहा हूँ बहुत दिन। तो जीरो रोड है वहाँ पे, तो टीवी वाला दिखा रहा था जी रोड के लोग, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, शायद उसमें कोई जानकार हो मेरा। मैंने लोगों से पूछा, मैं जाता रहता हूँ वहाँ, बोले जितने शराब हैं यहाँ पर सबके पास पैसा है। सोचो ये महात्माओं के काम है। जितने कीमती जवाहरात शराब की दुकान में नहीं मिलेंगे, महाराज जी कुटिया में मिल जाएंगे। ये प्रत्यक्षदर्शियों की बात है। अभी सीबीआई की जांच का वो पढ़ रहा था मैं, चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। लिख नहीं रहा है वो, केवल एक लिख दिया, विदेशी मसाज की मशीन मिली है, केवल एक चीज लिख दी उसने बस। कितने पैसे की आती है वो, और नहीं लिखा उसने खाली बस चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम 1 नंबर, बस तपस्तप्तम, यहीं रह के तप करना है। चतुर्थे किम करिष्यति, जो चौथी अवस्था है संन्यास, 75 से 100 वाली, कुछ नहीं कर सकता। तो पहले 3 परीक्षाओं को पास कर लो, चौथी अपने आप आसान हो जाएगी। कोई कठिन चीज नहीं है, बस अपनी थाली से संतुष्ट रहना। बस भगवान ने मुझे जो थाली दी है ये सबसे अच्छी है, बस मुझे भटकना नहीं है, वहीं संतुष्ट रहना। बस ब्रह्मचारी का कर्तव्य है अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखे। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः, ये इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं, ये मन को मथ देती है। एक उदाहरण से समझ लो, एक ब्रह्मचारी विद्या कर